हम आपको इन फेस्ट में कई एक्टर से मिलवाते हैं, कई एक्ट्रेस से मिलवाते हैं, कई तमाम शख्सियत से मिलवाते हैं। ऐसे ही टीवी जगत से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। राधा भट्ट जी मौजूद हैं हमारे साथ में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। Thank you so much. Thank you. I'm really excited to be here. मैम आप हमारे कॉलेज आए, मारवा स्टूडियो आए, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? क्या एक्सपीरियंस है? Actually, एनर्जी बहुत अच्छी है। जब मैं नीचे अभी आई, when I was walking upstairs, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। I could see बहुत अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप हैं एंड दे लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आज क्या होने वाला है। सो एनर्जी बहुत हाई है और बहुत प्यार वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स इन देयर फॉर मी। या मैम आपका कोई भी टीवी इंडस्ट्री रिलेटेड ऐसा मोमेंट जो आपके लिए यादगार रहा हो? मेरे लिए यादगार आई समाउ फील कि ना जितने भी आप रोल्स करते हो उसमें से कुछ ना कुछ आप लेके वापस आते हो एज एन एक्टर। जब आप घर आते हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ रहता है। सो मेरे लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग है, रिसेंटली मेरा एक शो आया था अमेजोन पे, बस फिजिक्स वाला। तो उसमें मैंने अदिति का किरदार निभाया है। अदिति अलक पांडे की बड़ी बहन है। सो उसके अंदर वो जो रियल लाइफ में भी एक सिस्टर हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजेंबल करती हैं। एंड आई थिंक समटाइम्स जो आप स्क्रीन पे एक रोल अदा कर रहे हो तो उसके थ्रू आपको अपने लाइफ के भी कुछ रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। और आप पास्ट में, अपने लाइफ के पास में जाते हो और वापस आते हो ना, यू सी कि ओ माय गॉड, आपने भी वो जर्नी ली है और उस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जो आप पहले होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज की राधा और पहले की राधा की बात करती हूँ, तो आई थिंक आई एम मोर इन लव विद दैट राधा नाउ, बिकॉज थ्रू अदिति आई सॉ सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हर जो मैं उस टाइम पे नहीं देख पाई थी। तो मुझे लगा कि उसने मुझे खुद से और प्यार करना सिखाया उस कैरेक्टर ने। जी मैम आपके काम की बात करूँ, काफ़ी काम किया आपने, आपको एक शोहरत मिल चुकी है। एक बच्चे का बचपन में सपना होता है कि इस काम के लिए निकलना है, ये हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। होता है अच्छा? देखिए, सारी एक रास्ता होता है तो रास्ते पे पत्थर भी मिलेंगे, स्मूथ रास्ता भी होगा, मिट्टी भी आएगी, पानी भी होगा, कीचड़ भी होगा। सो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आप चाहते हो, जिस थॉट को लेकर आप निकले हो और वो आप पूरा कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है वो खुशी ही है। आई मीन वो चाहे वो किसी भी तरीके से आपको मिली हो, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हों, लेकिन आप वहाँ पहुँच पा रहे हो, उसमें बहुत ग्रेस है और वो खुशी की बात है। जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा कि जहाँ के लिए आप निकले थे, जो काम करने के लिए निकले थे, वहाँ पहुँच गए? मुझे लगता है कि शायद अभी और भी रास्ता है, बाकी है। शायद वेरी इंटरेस्टिंग कि शायद काफ़ी लोगों की नज़रों में वो होगा कि आप पहुंच गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जर्नी अभी और आगे जानी है। देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। शायद वो कैरेक्टर्स के टर्म्स में हो, मीडियम्स के टर्म्स में हो, या कुछ और लाइफ में एक्सप्लोर करने के टर्म्स में हो। तो अभी रास्ता भी बाकी है। आपके फिल्म से हर कोई वाकिफ़ है। आपने रास्ते की बात करी, तो क्या आने वाले समय में कोई रियलिटी शो, अगर मैं बात करूँ बिग बॉस की, ऐसे कुछ शो में हम आपको देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है मैं बिग बॉस मटेरियल नहीं हूँ। क्यों मैम? मैं इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं कर सकती हूँ। सो आई थिंक एंड बिग बॉस में खुद भी नहीं देखती, वेरी फ्रैंकली आई विल नॉट लाइक टू कमेंट। बट मुझे लगता है कि लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। मैं एज अ पर्सन मैं एंटरटेनमेंट शायद नहीं दे सकती हूँ ऑन स्क्रीन, बट एज एन एक्टर फॉर श्योर आई कैन डिलीवर ऑल दोज थिंग्स ऑन स्क्रीन। सो बिग बॉस तो इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी फॉर श्योर। आपने कंट्रोवर्सी की बात करी, बिग बॉस में कंट्रोवर्सी आप नहीं कर सकते, पर हाल के समय में क्या होता है, अगर टीवी सीरियल या फिल्मों या सिनेमा में हम कुछ कंट्रोवर्सी अगर ऐड कर देते हैं तो वो मार्केटिंग का काम करता है, ऐसा होता है? हाँ, एब्सोल्युटली ना। पॉजिटिव मार्केटिंग भी होती है, नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है। तो समटाइम्स यस, इट वर्क्स बोथ वेज। बट वो ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है आज के टाइम पे। अगर उनको समझ आ गया तो फिर दे कैन चेंज द ट्रैक। एंड जो नेगेटिव मार्केटिंग है वो शायद गलत तरीके से पढ़ सकती है। सो आई वुड से कि आज की जो ऑडियंस है वो बहुत स्मार्ट है। दे नो कि वो क्या देख रही हैं, दे नो वो क्या देखना है और वो क्या देखना चाह रहे हैं। तो मुश्किल है उनको अब। वही मैम, अगर आपने कंट्रोवर्सी की बात करी, मैं बात करूँ अगर मीम्स कल्चर की मैं बात करूँ, मैं ट्रोलिंग कल्चर की बात करूँ, एक्टर्स एक्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कैसे फेस करते हैं? एक्चुअली यस, मीम्स है, ट्रोलिंग है। मीम्स एंड ट्रोलिंग जो है वो काफ़ी आज के टाइम में अहम हिस्सा बन चुका है। आई विल से जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं उनकी लाइफ का। सो आई थिंक
जो लोग उससे गुजर चुके हैं या जिन लोगों ने अपने दिल पे बातों को लिया है एंड दे हैव हैड अ बैड पीरियड वेयर वो डिप्रेशन में भी थे, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स इस बारे में बात करते हैं। आई थिंक सबका अपना तरीका होता है उस चीज़ को हैंडल करने का, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम में ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपको अपने काम को लेकर मैच्योरिटी आती है, आपको जीवन में भी उन चीज़ों के बारे में मैच्योरिटी आती है कि वो कितने ज़रूरी हैं, या फिर वो कोई कह रहा है तो आपको उसको कितना उसको इम्पोर्टेंस देनी है। तो आई थिंक व्हेन यू ग्रो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आप धीरे धीरे इन चीज़ों से भी डील करना सीख लेते हो। लेकिन वहीं पे आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आप एक 20-22 साल के हो एंड आपको बहुत मैटर करती है सबकी ओपिनियन, देन इट कैन लैंड इन अ वेरी बैड वे। आई जस्ट डोंट वांट टू से, मतलब आई एम जस्ट फीलिंग लाइक, बिकॉज आई थिंक आई हर्ड फ्यू डेज बैक एक इन्फ्लुएंसर थे, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज लोगों ने ट्रोलिंग करी। इट फील्स बैड, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब, क्योंकि एज ऐसी है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। सो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई से दैट वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रांशु की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। क्या ट्रोलर्स को क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि यार आई मीन वाई वी नीड टू राइट बैड कॉमेंट्स फॉर एनीवन। जो भी काम कर रहा है वो अपने तरफ से काम कर रहा है और अपने लिए काम कर रहा है। सो मुझे पॉइंट नहीं लगता किसी को कुछ नेगेटिव बोलने का, अनटिल अनलेस कि आपके पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा। तो अगर आप एज अ थर्ड पर्सन स्क्रीन पे लिख रहे हो, मैसेजेस लिख रहे हो या कमेंट्स लिख रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात सामने वाले को कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप एक तो डिस्टेंस पे हो, यू नॉट स्टेइंग इन द सेम हाउस कि भाई को कुछ बोल दिया, मम्मी को कुछ बोल दिया, गुस्सा हो गया, दिख गया, आपने बात कर ली। एक आप किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो जो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, और आपने एक चीज़ लिखी, उसे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको नहीं पता है। तो जब आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, तो आई थिंक आपका हक भी नहीं बनता है वो लिखने का, मुझे ऐसा लगता है। सो इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉनसेंस, आई वुड से। पर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई एक्टर्स आजकल सोशल मीडिया से निकल रहे हैं। कितना आसान रहता है उनके लिए? देखो, आसान तो कुछ भी नहीं है। आप मतलब मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो, आपने इससे पहले कुछ प्रिपरेशन की होगी। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, कोई भी आसान काम नहीं है। आप कुछ भी करते हो, आप उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो। तो चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, सोशल मीडिया आर्टिस्ट हों, एक्टर्स हों, वो भी एक लेवल तक पहुँचे हैं अपना कंटेंट बना के। तो मुझे लगता है कि जिनको भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दे डिजर्व इट। So I deserve it equally, you also deserve it. So everyone has their equal share of deserving. कमी किसी चीज़ की नहीं है। हम जब विश्वास करते हैं कि सबके लिए काफ़ी है, तो आप एक्चुअली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो आई थिंक that's how I think about it. मैम, आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपने बता सकें? मेरा सनफ्लावर सीज़न 2 आने वाला है। सीज़न 1 हमारा Z5 पे आया था, जिसमें मैं सुनील ग्रोवर सर, रणवीर शौरी, इन सबके साथ आपने देखा होगा। I played Mrs. Ahuja, and now season 2 is already on cards. शूट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर होपफुली आप देखेंगे। एंड आई ऑल्सो शॉट फॉर अ फिल्म विद जयदीप सर, जयदीप अल्हावत। सो वो भी आई होप इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। बाकी दैट्स इट, अभी और कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम राधा भट्ट जी मौजूद थी हमारे साथ, तो और भी मेहमानों से मैं आपको मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।